स्टेलाइज्ड बाय मॉइस्ट हीट स्टीम। ये टेक्निक है, मेथड है, असूल है इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने का। स्टेराइल करने का बहुत से असूल है। ड्राई हीट होता है, मॉइस्ट हीट होता है, और उसके लिए जो कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, रख के स्टेराइल करेंगे, उसको ऑटोक्लेव कहा जाता है। ऑटोक्लेव, अब उसको ऑटोक्लेव कहा जाता है। अब मैंने आना जरा इसके मैं फीचर पर गुफ्तगू बात कर रहा हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट के फीचर होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट के नाम होंगे वो हमारी आंख के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो भौंक रहा था चीजें होती हैं। वो इंडिया का एक वैज्ञानिक है ऑप्टोमेट्रिस्ट, वो कल में सेंसेशन महसूस करता है, जबान पे सेंसरी आपका स्केल पे सेंसरी आपका सेंसेशन महसूस करे, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो इसके पार्ट सार्कल के पार्ट हैं, उनके नाम पर बहुत से इंस्ट्रूमेंट के नाम रखे हुए, उनके नाम पर है बहुत से इंस्ट्रूमेंट के नाम रखे हुए हैं। जहाँ मेरे दो वफादार बैठे, पानी कहाँ है? सर ये पड़ेगा। देखें, इंस्ट्रूमेंट के बारे में नंबर एक बात लिखी जाती है, इसके बारे में ये लिखा जाता है नंबर एक किसके बारे में? इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये लिखा जाता है, इसके बारे में लिखा जाता है। ये स्टेट है, STRAIGH। स्टेट का मतलब है ये सीधा है। नंबर 2, ये कर्व है, CURV। ये कर्व है या स्टेट है। नंबर 3 बात जो पूछी जाती है, तीसरी जो हम बात है, इसके टोथ है, TOOTH टोथ है। या नंबर 4 ये पूछा जाता है, ये टीथलेस है, TOOTHLESS। ये टीथलेस है, इसके दांत हैं या नहीं है, ठीक है। नंबर 5, इसके लिम्स कितने हैं? लिम्स LIMBS। अभी ये भी बताता हूँ लिम्स क्या होते हैं, अभी बातें खुलेंगी आगे। ये इनके बारे में पूछा जाता है, तवज्जो कीजिएगा जरा। अच्छा, मैंने एग्जांपल के तौर पर ये इंस्ट्रूमेंट है, मैं तरतीब से जैसे लिखना शुरू करूंगा, जो बोर्ड पर तरतीब से मैं लिखना शुरू करूंगा। नंबर 1, ये ऑटोकलर सेट का नाम आ जाएगा यहाँ पर। नंबर 1 इसका यहाँ लिखना, नंबर 1 ये तरतीब से लिखा जाता है। अच्छा, मैंने ये इंस्ट्रूमेंट का नाम उठाया। ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट है हम पेन की तरह, इट शुड बी होल्ड लाइक ए पेन, इससे एक पेन की तरह पकड़ा जाता है। जैसे ये ऐसे पकड़ेगा, ये ऐसे वीडियो बन रही मेरी, ये देख लें, बड़े बड़े सर्जन मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरी दुनिया में। इंस्ट्रूमेंट को ऐसे, इट शुड बी होल्ड लाइक ए पेन, इसको होल्ड कैसे करना है? जब हम सर्जन को इंस्ट्रूमेंट पकड़ाते हैं, हम सर्जन को ऐसे पकड़ाते हैं, ये सर्जन इधर से पकड़ के यूं करके पकड़ के काम, अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पकड़ो तो कभी काम नहीं होगा। तवज्जो कीजिए जरा। अच्छा, इट शुड बी होल्ड लाइक ए पेन, ये क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इसका नाम है आयरिस रिपोजिटर। आयरिस रिपोजिटर, इसका नाम जो है ये आयरिस रिपोजिटर कहलाता है। इट शुड बी होल्ड लाइक ए पेन, इसको एक पेन की तरह पकड़ा जाता है। ये इसका मेटालिक हैंडल है। ये आयरिस रिपोजिटर है, थोड़ा कर्व शेप में है, और ये मेटालिक हैंडल है इसका। इसको मैंने यूं पकड़ा, इसी तरह सर्जन पकड़ के काम करता है। ये करता क्या है? रिपोजिटर का मतलब है आयरिस को अपनी जगह पर जाकर धकेल देने वाला, जमा करने वाला। जब इरिडेक्टमी करते हैं दौरान सर्जरी, अगर आयरिस पर लैप्स होता अपनी जगह से निकल जाता है, इरिडेक्टमी करते, फिर बाकी आयरिस को इस तरह पुश करके अपनी जगह पर ले जाके उसको पुश कर देते हैं, उसको वहीं रुक जाता है। और आयरिस के ऊपर जिप्स होती है, उसको ऊपर से ऊपर लगा देते हैं। अगर आयरिस रुक जाए तो ठीक है, वरना एक स्टिच लगाना पड़ता है। ये सर्जरी करवाते हैं, उनको पता है कि ओटी में क्या क्या होता है जी। इसको कहते हैं आयरिस रिपोजिटर, ये आयरिस के नाम से आयरिस रिपोजिटर। आयरिस को एक जगह पर जमा करने वाला, रखने वाला, लाने वाला, इसको, ये बहुत डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, अब एक और मैं बात बताऊं, ये जो कैटेक सेट है, ये जो कैटेक सेट सारा लिखा हुआ है, तवज्जो ये सारा कैटेक सेट, इसको कैटेक सेट भी कहते हैं, इसको ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, इसको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, इसको माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, इसको डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। तवज्जो कीजिए, मेरे कीमती जुमले जायज हो जाए। आज ईद का पहला दिन है, तो हमारी जिम्मेदारी हमने पढ़ाना, हमने क्या मेरे दो वफादार बैठे हैं, उन्होंने किया गोल्डन का, तो बड़ी देर खाई, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। वो ना भी ऐसे जो हमने पी लिया, लेकिन मोबाइल में यूज किया। अच्छा, तवज्जो कीजिएगा, मैंने इनके नाम भी बता दिए। इन्हीं को डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ये माइक्रो सर्जिकल इस्तेमाल होते हैं, इनको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, इसको कैटेक सेट भी कहते हैं, इसको ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा जरा। लास्ट वाला पहले बात आप तवज्जो करेंगे, शाबाश। अगली बात करने लगा, ये सारी मैं तमहीद और तफसील यहाँ तक बयान कर चुका हूँ। अगर मुझे वो कहता है इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में
ये जो मैं बात कर रहा हूँ नहीं पकड़ा जाता। हर इंस्ट्रूमेंट का जिस तरह शेप होती है उसी तरह उसकी ग्रिप होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी शेप क्या है, इसका एक मेटालिक हैंडल है, स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लिखा हुआ है, स्ट्रेट कहते हैं सीधे को, एस टी आर स्ट्रेट, स्ट्रेट में सीधा, ये सीधा है। ये जो इसकी मेटालिक ग्रिप है, मेटालिक का मतलब होता है लोहे का बना हुआ, मेटालिक मेटल मीना लोहा, मेटालिक लोहे का बना हुआ। कहते हैं, क्या कहते हैं, वायर आइस। अच्छा, वायर आइस स्पेक्ट्रम जो होता है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यू शेप का होता है, यू शेप का होता है। ये जिसके कट्स, ये जो है इसके, ये जगह जो है, ये जगह जो है हुक्स बनी हुई है, ये दोनों लेड इसमें फंस के लेड को जो रिटेक्ट कर देता है, लेड को रिटेक्ट कर देता है, ये लेड को रिटेक्ट कर देता है। अच्छा, अब इस सवाल पैदा होता है कि यू शेप का है, इसको आंख में लगाती कैसे है? जब आंख सुन हो जाती है, सुन लग जाएगा मेरी बात, ये लैटरल साइड है, कौन सी है इसकी? ये इसकी लैटरल साइड, सुन लो जरा, ये इसकी मीडियल साइड है, ये इसकी लैटरल साइड है, ये वीडियो बन रही लाइव, ये इसकी लैटरल साइड है, ये इसकी सॉरी, ये इसकी लैटरल साइड है, ये इसकी मीडियल साइड है, ये इसकी मीडियल साइड है, ये इसकी लैटरल साइड। ये बहुत डेलिकेट होता है, ये दोनों लेड को रिटेक्ट करके रखता है, आंख बिल्कुल ओपन हो जाती है, इस काम की सर्जरी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, इसको कहते हैं वायर आई स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है खोलने वाला, खोल के रखने वाला, अच्छा रिटेक्ट करके रखने वाला, ये यू शेप में होता है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ आंख लगाने का, अब इस आंख का वाइब्रेशन है, इसको यूं लगेगा, ये यूं लगेगा, तो जो इस आंख में अगर लगेगा तो ये यूं लगेगा, यूं लगेगा, यूं लगेगा, लेट को अगर इस आंख का लगेगा, इस आंख का लगेगा तो इसमें यूं लगेगा, ये लैटरल साइड है ना, तो ये लैटरल साइड पे लगेगा, याद रखिएगा।